नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो आजकल बहुत कॉमन होता जा रहा है, ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जो बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक को अफेक्ट कर सकती है। लेकिन ये है क्या, इसका क्यों और कैसे बढ़ना शुरू हुआ, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसका इलाज कैसे होता है, चलो इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। मगर पहले समझते हैं ओसीडी है क्या। ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक ऐसा मेंटल हेल्थ इशू है जिसमें एक इंसान के दिमाग में बार बार अनवांटेड थॉट्स आते हैं। इन्हें कहते हैं ऑब्सेशन। और इन थॉट से डील करने के लिए वो बार बार कुछ एक्शन या बिहेवियर रिपीट करता है। इन्हें कहते हैं कंपल्सन। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी को लगता है कि उनका हाथ गंदा है तो वो बार बार हाथ धोएगा, चाहे हाथ साफ ही क्यों ना हो। ये थॉट्स और बिहेवियर इतने स्ट्रांग होते हैं कि नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। और अब देखते हैं ओसीडी क्यों बढ़ रहा है। आजकल ओसीडी केसेस बच्चों या और एडल्ट्स में बढ़ते जा रहे हैं। इसके कुछ रीजंस हैं, जैसे स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल। आजकल का फास्ट पेस लाइफ, कंपटीशन और सोशल मीडिया का प्रेशर लोगों के मेंटल हेल्थ पे बहुत असर डाल रहा है। बच्चों पे स्कूल, एग्जाम और सोशल फिटिंग का स्ट्रेस होता है और एडल्ट्स पे काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। दूसरा है डिजिटल ओवरलोड। सोशल मीडिया और इंटरनेट से इंफॉर्मेशन ओवरलोड होता है जो एंजाइटी को ट्रिगर करता है। तीसरा है जेनेटिक्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अगर फैमिली में किसी को ओसीडी या एंजाइटी रिलेटेड इश्यूज हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लस चाइल्डहुड ट्रॉमा या स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग भी इसको ट्रिगर कर सकता है। पोस्ट पेंडेमिक इफेक्ट। कोविड के बाद लोगों में क्लीनिनेस और सेफ्टी के बारे में ज्यादा टेंशन बढ़ गई है जो ओसीडी के केसेस को बढ़ा रही है। और अब देखते हैं ओसीडी के सिम्टम्स क्या है। ओसीडी के सिम्टम्स दो मेन पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला है ऑब्सेशन और दूसरा है कंपल्सन। ऑब्सेशन ये है अनवांटेड इंट्रूसिव थॉट जो बार बार आते हैं और एंजाइटी क्रिएट करते हैं। जैसे डर की कोई बीमारी ना हो जाए, घर के दरवाजे या गैस बंद ना होने का डर, चीजें परफेक्ट या सिमेट्रिकल ना होने का टेंशन, बिना मतलब के वायलेंट या इनएप्रोप्रिएट थॉट आना, इन्हें ऑब्सेशन कहते हैं। कंपल्सन ये वो बिहेवियर है जो इंसान इन थॉट से रिलीफ पाने के लिए करता है, जैसे बार बार हाथ धोना या सफाई करना, चीजें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रखना, बार बार चेकिंग करना जैसे डोर लॉक है या नहीं, कोई वर्ड या प्रेयर मेंटली रिपीट करना। ये सिम्टम्स बच्चों में भी दिखते हैं लेकिन उनका एक्सप्रेशन थोड़ा अलग होता है। जैसे एक बच्चा स्कूल में परफेक्ट हैंडराइटिंग के लिए बार बार इरेज करेगा या रिचुअल्स फॉलो करेगा। अब समझते हैं बच्चों में ओसीडी कैसे दिखता है। बच्चों में ओसीडी के सिम्टम्स थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से दिख सकते हैं। जैसे स्कूल परफॉर्मेंस, बच्चे होमवर्क या एग्जाम में परफेक्शन के चक्कर में स्टक हो जाते हैं। बिहेवियर चेंजेस, वो चिड़चिड़े या एंसियस होते हैं अगर उनके रिचुअल्स पूरे ना हो। सोशल विड्रॉल, दोस्तों से दूर रहना या शर्माना क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके थॉट्स वियर्ड है। फिजिकल कंप्लेंट्स, कभी कभी बच्चे स्टमक एक या हेडेक के बारे में बोलते हैं जो एक्चुअली एंजाइटी का रिजल्ट होता है। अब समझते हैं एडल्ट्स में ओसीडी का इम्पैक्ट। एडल्ट में ओसीडी का असर उनकी डेली लाइफ, काम और रिलेशनशिप पे पड़ता है। जैसे टाइम वेस्ट, कंपल्सन में इतना टाइम चला जाता है कि काम और फैमिली के लिए टाइम कम पड़ता है। इमोशनल टोल, सेम गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन फील होता है क्योंकि वो अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाते। वर्क इशूज, ऑफिस में फोकस खोना या डेडलाइंस मिस करना कॉमन है। रिलेशनशिप स्ट्रेन, पार्टनर से फैमिली को समझ नहीं आता कि ये बिहेवियर क्यों हो रहे हैं। अब देखते हैं ओसीडी कैसे डेवलप होता है। ओसीडी का एग्जैक्ट कॉज तो पता नहीं है अभी तक, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि ब्रेन केमिस्ट्री। दिमाग में सेरोटोनिन जैसे केमिकल का इम्बैलेंस ओसीडी को ट्रिगर कर सकता है। जेनेटिक्स, अगर फैमिली में किसी को ओसीडी है तो रिस्क बढ़ जाता है। लाइफ इवेंट्स, कोई ट्रॉमेटिक इवेंट जैसे एक्सीडेंट या लॉस ओसीडी को स्टार्ट कर सकता है। कभी कभी चाइल्डहुड में स्ट्रिक्ट रूटीन या ओवर थिंकिंग के हैबिट्स ओसीडी का रूप ले लेते हैं। अब देखते क्या ओसीडी का इलाज है। गुड न्यूज ये है कि ओसीडी ट्रीटेबल है कुछ कॉमन ट्रीटमेंट से, जैसे थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी सबसे इफेक्टिव है, स्पेशली एक टेक्निक जो कहती है एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। इसमें पर्सन को अपने ऑब्सेशन थॉट्स को सामना कराया जाता है बिना कंपल्सन किए। मेडिकेशन, डॉक्टर कभी कभी एंटी डिप्रेसेंट या एंटी एंजाइटी मेडिसिन देते हैं जो ब्रेन के केमिकल्स को बैलेंस करते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेडिटेशन और हेल्थी डाइट भी हेल्प करते हैं। सपोर्ट सिस्टम, फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट बहुत जरूरी है, स्पेशली बच्चों के केस में पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना चाहिए थेरेपी में। अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन, ओसीडी के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना जरूरी है ताकि लोग इसको समझ सकें और स्टिग्मा कम हो। अर्ली डिटेक्शन,
अगर बच्चों या एडल्ट्स में सिम्टम्स दिखें तो जल्दी से साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। मेंटल हेल्थ एजुकेशन, स्कूल और वर्कप्लेस में मेंटल हेल्थ के बारे में बात होनी चाहिए। हेल्दी हैबिट्स, रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप और स्ट्रेस को मैनेज करना ओसीडी के सिम्टम्स को कम कर सकता है। चलो इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। एक बच्चा रोहन जो 10 साल का है, वो अपने बुक्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करता है। अगर उसका ऑर्डर डिस्टर्ब होता है तो वो एक बहुत एंसियस हो जाता है और स्कूल नहीं जाता। ये ओसीडी का साइन हो सकता है। उसके पेरेंट ने जब थेरेपिस्ट से कंसल्ट किया तो ईआरपी थेरेपी से रोहन के सिम्टम्स कम हुए और वो नॉर्मल लाइफ जीने लगा। सिमिलरली एक एडल्ट प्रिया, जिसको लगता था कि उसका डोर लॉक नहीं है, इसलिए वो 10-15 बार चेक करती थी। थेरेपी और मेडिकेशन के कॉम्बिनेशन ने उसकी लाइफ को बेटर किया। दोस्तों, ओसीडी एक सीरियस कंडीशन है, लेकिन इसका इलाज पॉसिबल है। अगर आपको या आपके किसी क्लोज पर्सन को ओसीडी के सिम्टम्स दिखते हैं तो शर्माओ मत, हेल्प मांगो। एक थेरेपिस्ट या डॉक्टर से बात करो और अपनी लाइफ को वापस ट्रैक पे लाओ। मेंटल हेल्थ के बारे में ओपनली बात करना और सपोर्ट देना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलो अवेयरनेस फैलाओ और एक हेल्थी और हैप्पी लाइफ की तरफ कदम बढ़ाओ। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी तो शेयर करो और किसी की लाइफ में डिफरेंस लाओ। थैंक यू और अपना ख्याल रखो।